अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। आप अमेज़न के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चल रहे हैं। अचानक आपने एक सब्ज एनाकोंडा को देखा जो आपकी तरफ आ रहा है। सांप आपके रद्दे अमल से ज्यादा तेजी से आया। बहुत जल्द उसकी मोटी बॉडी ने आपको जकड़ लिया है। इसकी फोर्स ऐसी लगती है कि जैसे एक हाथी आपके सीने पर बैठा हो। एनाकोंडा एक कंस्ट्रिक्टर है, यानी ये अपनी बॉडी से किसी जानवर को जकड़ लेता है और फोर्स लगाता रहता है जब तक कि वो जानवर अपनी धड़कन को महसूस ना कर सके। और गलत आमतौर पर जानवर सांप के गले को नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन फर्ज करते हैं आप एक मजबूत ऑक्सीजनेटेड प्रोटेक्टेड सूट में हैं और जिंदा रहने में कामयाब रहे। इन रेप्टाइल्स के ऊपर और नीचे वाले जबड़े एक स्ट्रेची लिगमेंट की वजह से एक साथ जुड़े होते हैं। उसकी मदद से सांप अपने मुंह को 160 डिग्री से ज्यादा खोल सकते हैं। इंसानों में ये ज्यादा से ज्यादा 40 डिग्री होता है। यही वजह है कि एनाकोंडा अपनी सर से भी कहीं ज्यादा बड़ी चीज को खा सकता है, जैसा कि आप इसी वक्त। सांप के जॉज आपकी बॉडी के ऊपर और गिर्द हैं। आपको इसके एसोफेगस में ले जाने की कोशिश करते हुए वो ट्यूब जो इसके मुंह और पेट को जोड़ती है। लकीली एनाकोंडा के फैंग्स सिर्फ इसके शिकार को पकड़ने के लिए हैं, डंक मारने के लिए नहीं। और इन फैंग्स में जहर नहीं होता, फिर भी आपकी आंखों के सामने का नजारा खौफनाक है। ऊपर वाला जबड़ा पीछे मुड़े हुए दांतों की 4 कतारों से सजा हुआ है। दांतों की ये शेप पकड़े गए जानवरों को इस रेप्टाइल के मुंह से नहीं फिसलने देती और यकीनी है कि उसका मुंह वेट होगा। एनाकोंडा बहुत सारा सलाइवा बनाते हैं। ये अपने शिकार को चबा नहीं सकते और इसे निगलना एक बहुत पेचीदा अमल है। बहुत से दूसरे जानवरों से सांप के मुंह में कई ग्लैंड्स होते हैं जो इनकी खुराक को नम करने के लिए सलाइवा बनाते हैं। मेरा मतलब आपको अगली चीज आप महसूस करेंगे कि आपको कुछ गिर्द से दबा रहा है। एनाकोंडा के निगलने की 2 स्टेजेस होती हैं। पहले इसके मसल्स सिकुड़ते हैं और खुराक को इसकी बॉडी में ले जाने के लिए फोर्स करते हैं। इसके बाद एनाकोंडा हिलता जुलता है और अपनी बॉडी और स्पाइन को बेंड करता है ताकि इसकी पसलियां अंदर मौजूद जानवर को पुश करें। ये प्रेशर खुराक को छोटा कर देता है। आप निगलने के सारे अमल को देख सकेंगे। ये ऐसा लगेगा कि सांप आपके ऊपर रेंग रहा है। आप बेआरामी महसूस करेंगे। बहुत गर्मी है, आप हाथ या पैर नहीं हिला सकते और आपकी बॉडी मुस्तकिल मोड़ी जा रही है। रेप्टाइल अब आपको उसके पेट में ले जा रहा है। आपके कोई हमसाये नहीं है। एनाकोंडा एक बार में एक ही चीज को खा सकता है। आप बाहर से देख सके तो देखेंगे कि इसका पेट बड़े पैमाने पर सूजा हुआ है। उसकी एक अलग इंसानी शक्ल भी है। ये इसलिए है क्योंकि सांप की एक ब्रेस्ट बोन नहीं होती। इसकी पसलियां फ्री मूविंग हैं और अलग अलग फैल सकती हैं। जब आप सांप के अंदर महफूज तरीके से पहुंच गए तो आपको महसूस हुआ कि सांप रेंग रहा है। ये आपको हजम करने के लिए एक महफूज जगह ढूंढ रहा है। एनाकोंडा दूसरे सांपों की तरह सर्द खून वाले होते हैं। इन्हें अपना मेटाबॉलिज्म तेज करने के लिए एक गर्म जगह की जरूरत होती है। ठंडे सांप को हाजमे का मसला होता है। एनाकोंडा का पेट पावरफुल एसिड्स और एंजाइम्स बनाता है जो पहले सबसे नरम चीज को तहलील करते हैं और फिर सबसे सख्त चीजों को। आपके बाल और नाखून मुकम्मल तौर पर हजम होने वाले आखिरी होंगे। अगर आपके पास हिफाजत के लिए ये शानदार सूट नहीं होता तो सांप को आपको हजम करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप माया बन जाते। आप में मौजूद तमाम न्यूट्रिएंट्स सांप के सेल्स को ताकत देते और बाकी खुद को एग्जिट की तरफ ले जाते। और अब गुड न्यूज की बारी है। एनाकोंडा आपको खाना ही नहीं चाहेगा। आप बहुत बड़े हैं और खतरे के काबिल नहीं। ये अमल सांप को सुस्त, अनाड़ी और कमजोर कर देगा। आपको देखने के बाद यकीनी है कि सांप डर जाएगा और भागेगा या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी तरफ फनफनाएगा। तो दुरुस्त है कि मुस्तकबिल में फासला बरकरार रखिएगा। अब सवाल ये है, यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए?